As we continue further, in van der Waals force of attraction, there are three kinds of force of attraction. The first one is called dispersion force of attraction, and since it was first time found out by Mr. London, okay, so that's why it is called dispersion force of the London forces of attraction. That's why it is known as London force of attraction. This force of attraction was first proposed by Mr. German scientist Fritz London. So it's known as London forces. Generally होता क्या है, suppose if you have a non-polar molecule. Non-polar molecule का मतलब क्या है? It doesn't have any molecule like H2. H2 के अंदर क्या है कि दोनों के दोनों एटम इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से देयर इज नो पोलर बॉन्ड ओवर हियर, इट इज अ नॉन पोलर बॉन्ड. सो जब नॉन पोलर होता है तो उसका जो न्यूक्लियाई होता है वो काफी सेंटर में अच्छी तरीके से रहता है, एंड जो उसके इलेक्ट्रॉन चार्जेस वो भी काफी अच्छी तरीके से अरेंज होते हैं. ओके, ड्यू टू सम रीजन, लेट मी सी ओवर हियर, यहां पे बताया गया है the electronic charge cloud is distributed symmetrically. Now suppose ये रहा मेरे पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है जो एकदम बराबर तरीके से यहाँ पे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड अच्छी तरीके से अरेंज्ड है. यू कैन सी दैट, करेक्ट. ये रहा इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड, बराबर है कि नहीं? वेरी नाइसली. नाउ ड्यू टू सम रीजन ऐसा होता है कि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ आ गई है और ये नेगेटिव चार्ज बन गया. क्या बन गया है वो? एंड सिंस ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा. नाउ ये तो नॉर्मल था. इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आया तो उसने क्या किया, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के फेंक दिया उस तरफ. दे डू रिपेल ईच अदर. तो उसने पुश किया बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है और यहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया. यू कैन सी इट ओवर हियर. ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजन ऐसा हो रहा है, टेम्पररीली हो रहा है, एंड देन इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है. ओके, तो ये क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग डिस्पर्स होने की वजह से ये हो रहा है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड dispersion force of attraction or London force of attraction. It is temporary, it's not permanent. बराबर है कि नहीं? अगर मैं समझाना चाहूँ कि मेरे एक फिजिक्स के दोस्त ये समझाते हैं टॉपिक को इस तरीके से कि सपोज ओके कोई एक क्लासरूम में इफ यू हैव इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड गर्ल्स एंड द बॉयज लेट्स से, ओके, एंड थोड़े ही दूर यहाँ पे एक मूवी का शूटिंग चल रहा है, उसकी वजह से कैटरीना कैफ वहां से जा रही है, तो यू नो ऑल बॉयज खिड़की पे, गर्ल्स पीछे जाओ. ऐसा होता है? यस और नो? जवाब दे. नो. ओके, आई थिंक सो आपकी फेवरेट हीरोइन में से नहीं लगती हो. ओके, कोई बात नहीं. ओके, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? बट जैसे ही वो चली गई दे हैव टू कम बैक. दे डोंट रिमेन स्टिक टू दैट विंडो. आर यू फॉलोइंग मी? आप लोग क्या ज्यादा हंस रहे हो? अगर वहां से ओके रणबीर कपूर या रणवीर सिंह निकलता हो तो ओके, आई कैन सी दैट गर्ल्स एक्सप्रेशन. आर यू फॉलोइंग? तो आप लोग भी वहां पे, तो इट्स क्वाइट नेचुरल, करेक्ट और नॉट? बट दैट इज टेम्पररीली, ये परमानेंट नहीं है. दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर temporarily, it's not permanent, correct or not? So that kind of forces of attraction is called what do you call the London force of attraction. अच्छा, जरूरी नहीं कि इस तरफ से ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ ही आए, they may come this side also. then ये पॉजिटिव होगा तो बाकी के इसके इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ आ जाते हैं, करेक्ट और नॉट? दे आर कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बराबर है कि नहीं? We'll see over here. Let me read from your book. So here temporarily a dipolarity is developed which can be explained as diagram. What happens when two atoms comes near to each other? The electron cloud is distributed symmetrically. Initially symmetrical tha. When two such atoms come close to each other,
it so happens that in one atom momentarily, थोड़े टाइम के लिए, the electrostatic charge density of atom 1 undergoes the dispersion as shown in the second diagram. Hence the electron density will move towards the right hand side of the pole, so the left hand side of the pole will become shortage of that, and therefore atom 1 becomes temporarily dipolar. And now the other atom which comes in contact, it realizes its effect, and hence the dispersion in the symmetrical electron density and the dipolar character is induced in the atom 2. तो यहाँ पे भी डिस्पर्सन हो रहा है, डाइपोलर कैरेक्टर इंड्यूस हो रहा है, and the pole of right hand side of the atom 1 where the electron density is more and the atom 2 comes in contact. एक का पोल जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरे का पोल जहाँ पे डेंसिटी कम है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है. सो ओके, एंड इट मे बी अदर वे ऑल्सो, कि मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे लिखा गया. एंड रिमेंबर इट इज टेम्पररीली. बट वन मोर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन टू मॉलिक्यूल्स. मैंने एटम के अंदर समझाया, किसके अंदर समझाया हुआ? एटम्स. इट कैन बी एक्सप्लेन इन molecules. This type of force of attraction in atoms or molecule is temporary dispersion in electric density and affects the electron density in nearby atom. So the force of attraction develops due to such effect is called dispersion force. Correct? Second, ये पहला था. दूसरा है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से कि सपोज आपके पास मॉलिक्यूल जो है लाइक HCl, ऑलरेडी इट हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ही. एंड अगर उसके बाजू में दूसरा मॉलिक्यूल आता है पार्शियल एंड नेगेटिव, देन ऑब्वियसली पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा. दैट्स कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. अब ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, इट विल बी मोर देन द डिस्पर्सन फोर्स. अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे पार्शियल वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं है. सपोज ऐसे होता, Na is losing electron, then ये completely positive charge होता. We use partial, partial मतलब पूरा का पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा क्लोरीन ने अपनी ओर खींच लिया है, because chlorine has higher electronegativity. We have studied about this in SEM 1. And similarly, अगर क्लोरीन ने, अगर NaCl की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन Cl माइनस बनता, ये दोनों पार्शियल नहीं है, ये दोनों कैसे कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव है. एंड कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है. क्या होता है? यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ, पुल हुआ है. पुल होना और एक्सचेंज होना डिफरेंस है. एंड सिंस एक्सचेंज होता है, इसीलिए जो चार्ज डिफरेंस होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, विच इज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो कितना होगा? 1.6 10⁻⁻19. और यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से छोटा होगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल. अच्छा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो अट्रैक्शन हुआ उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. एंड डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा रहेगा. इज दिस अंडरस्टूड? तो वो सेकंड है. रिमेनिंग पार्ट यू प्लीज रीड इन योर बुक व्हेन आई से, राइट नाउ नॉट. देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर ऐसा है कि सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी पोलार मॉलिक्यूल है, डाइपोल है, एंड दूसरा कैसा है? नॉन पोलार मॉलिक्यूल है. बराबर? तो इसका जब नेगेटिव चार्ज उसके बाजू में आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ट्रांसफर करता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर भी पोलारिटी इंड्यूस्ड हो जाती है. इंड्यूस मतलब अपने अंदर नहीं है, किसी और ने इन्फ्लुएंस किया है. एंड ये नॉर्मली नॉन पोलर था, बट इट इज बिकम नाउ इंड्यूस्ड पोलर, एंड देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. उसको क्या बोलते हैं? ओके, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. बराबर? इट विल बी कंपैरेटिवली लेस देन द डाइपोल डाइपोल. बराबर? एक चीज याद रखना, डाइपोल डाइपोल अकेला कभी भी नहीं रहता है. डाइपोल डाइपोल के साथ हमेशा लंडन फोर्स तो रहेगा ही. हमेशा आपको कम्युनिटी मतलब कंबाइन इफेक्ट देखने को मिलती है. सेम थिंग डाइपोल इंड्यूस के अंदर भी क्या लंडन फोर्सेस रहते ही, हमेशा में कम्युनिटी इफेक्ट देखने को मिलती है.
बराबर है कि नहीं? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Apart from these three forces which are under van der Waals force of attraction, there is one more force which we need to know, that's called hydrogen bond. That is called hydrogen bond. In hydrogen bond, what happens? Let me explain you. See, let's study the structure of H2O. This is our oxygen molecule, and this to our, I'm sorry, oxygen molecule, oxygen atom, and this to our hydrogen atom. And there is a bonding taking place between these two, and H2O molecule है, and apart from this यहाँ पे oxygen के पास दो non-bonding pair of electron भी है, and it has partially negative charge, partially positive charge. ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दो बार इसलिए लिखा बिकॉज दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. ये एक H2O का मॉलिक्यूल है. किसका मॉलिक्यूल है? H2O. बराबर है. दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O आई टू हैव. अभी जब पानी लेते तो ऑब्वियसली वी डोंट टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O. ओके, वी डू हैव लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये चौथा मॉलिक्यूल है, ये पांचवा मॉलिक्यूल है, एंड वन मोर. So one more over here and one more over here. Correct. Now what happens जब ऐसे H2O के molecules एक दूसरे के नजदीक में आते हैं, at that time यहां से इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके बीच में बॉन्डिंग होने वाला है. कैन यू सी दिस? इसकी नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन यहां से अट्रैक्ट करता है, एंड वी गेट अ स्पेशल बॉन्ड. हमको कौन सा बॉन्ड मिलता है? एक स्पेशल बॉन्ड देखने को मिलता है. दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए? ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन होना जरूरी है कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर. हाइड्रोजन के अलावा आपके पास यहाँ पे ओके एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है. नॉर्मली वो ग्रुप 15, 16 एंड 17 का पहला एलिमेंट होगा. ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, ग्रुप 16 का पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, एंड 17 का फ्लोरीन है. इनके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तब ये मॉलिक्यूल मिलते हैं जिसको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं, अमोनिया, H2O एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. इनके अंदर ऐसा स्पेशल बॉन्ड देखने को मिलेगा. उसके अलावा यस, समवन आल्सो सेड दैट देयर हैज टू बी अ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन ऐसा अट्रैक्शन होता है. और उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल थ्री, ऑल फोर रादर से. हमने आगे के तीन भी देखे और चौथा ये देखा, ये फोर्थ वन इज द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट काफी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड इसी की वजह से आज दुनिया में 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर. दैट्स वन ऑफ द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्ड. अदरवाइज तो कप का पानी इवापोरेट होकर चला गया होता, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो जाता इफ देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. करेक्ट और नॉट? आपको समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं यहाँ पे? लेट्स स्टडी ओवर हियर. In intermolecular forces, hydrogen bond is an important force of attraction. The first element of group 15, 16, 17, due to their high electronegativity, combine with hydrogen to form hydride compounds, in which hydrogen bond is observed. Here, such molecules have interactive dipole attractive forces due to the elements of this group, so deviation in certain properties. Hydrogen bond enthalpy is 10 to 100 kilojoule per mole. Thus, it is a weak attractive फोर्स. बराबर है कि नहीं?